Hello students, Pathshala at home welcomes all of you to our very first video lecture. Considering lockdown, we have decided to conduct online classes for the students. हमारे जो क्लासेस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी टॉपिक के एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो किसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड नहीं है। 9th 10th 7th 8th सारे क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे एक नंबर दूसरे नंबर से कनेक्टेड है। इसी चीज को थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। जब तक नंबर्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मैथ हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए आज हम नंबर सिस्टम को समझते हैं। अगली जो क्लास होगी हमारी पॉलिनोमियल से स्टार्ट होगी। क्लास 10th के सिलेबस पहले कवर कराए जाएंगे। जिन बच्चों के बोर्ड्स के पेपर हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, वो घर बैठे आसानी से टॉपिक्स को कवर कर सके। तो चलिए देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम एक वे है नंबर्स को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करने का। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब होता है सारे नंबर मिक्स थे। क्लास 6 में हमारा साइंस में एक टॉपिक भी था, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने क्लासिफाई किया ऑब्जेक्ट्स को। वैसे ही नंबर्स को भी अच्छे से समझने के लिए हमने नंबर्स को क्लासिफाई किया। तो पहली जो क्लासिफिकेशन थी हमारी वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर थी। रियल नंबर वैसे नंबर्स हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। डिनोट कर आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी नंबर्स आप क्लास 10 तक पढ़ा है, आपने देखा है, आपने लिखा है, वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। जैसे कि 2, √3, 1.5, 1.666, 1.754829, 7/5, √7, √11, 1.75, 2.73, जितने भी नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, सारे के सारे नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। प्राइम नंबर हो, इंटीजर्स हो, ये सारे नंबर्स रियल नंबर में आते हैं। तो बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर होता क्या है? जैसे कि आप नाम देख रहे हो इमेजिनरी, ये नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इमेजिनरी नंबर हमने एक नंबर कंसीडर कर रखा है जिसको स्क्वायर करने पे निगेटिव रिजल्ट आता है। तो अभी तक हमारे पास अगर आप निगेटिव नंबर का स्क्वायर कर दें या फिर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तो आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और -5 का करेंगे तब भी 25। तो इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करे तो रिजल्ट क्या है? निगेटिव है। तो हमने एक ऐसा इमेजिनरी नंबर मान लिया आई, और इसे हम कहते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा। आयोटा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है और आई इज इक्वल टू √-1। ठीक है, तो ये नंबर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे हमने माना है क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका आप स्क्वायर करें तो वो आपको निगेटिव रिजल्ट दे। खैर, हमारे 10th तक के सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं है, जस्ट ये आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए था। इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो शेयर करनी थी मैंने आपसे कर दिया, क्योंकि नंबर सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है यहीं से शुरू होती है। हमें जो डील करने हैं वो रियल नंबर के साथ डील करेंगे। तो आइए देखते हैं रियल नंबर्स को थोड़े डिटेल में। रियल नंबर को हमने क्लासिफाई किया फर्दर डेसिमल नंबर और इंटीजर्स में। डेसिमल नंबर वैसे नंबर्स थे
जिसमें होल नंबर के साथ साथ कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी था, यानी कि कंप्लीट नंबर्स के साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी अटैच था। इसी का अगर डेफिनेशन कह दे तो ए नंबर दैट हैज अ डेसिमल पॉइंट फॉलोड बाय डिजिट्स दैट शो अ वैल्यू स्मॉलर देन 1। ये जो स्मॉलर देन 1 वैल्यू है, मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूँ 2.756, तो इसकी बात नहीं कर रहा है, ये पूरा नंबर 1 से बड़ा है, लेकिन डेसिमल के बाद ये जो नंबर है, ये इस नंबर की बात हो रही है, यानी कि 0.756 की बात हो रही है। ये जो नंबर होगा ये हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, डेसिमल के बाद आप कितने भी बड़े नंबर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है कि फॉलोड बाय डिजिट्स दैट शो अ वैल्यू स्मॉलर देन 1, यानी इस डिजिट की बात हो रही है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं इनकी वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है 2.5, 1.333 सो ऑन कंटिन्यू है, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है बार बार, 2.36, 36, 36, 36 बार बार रिपीट हो रहा है, 7.24672467, यहाँ पे जो डिजिट्स है वो 2467 बार बार रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ जो है वो डिजिट किसी सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि 7569, 7564 एंड शो ऑन। √5, √3, √7 ये सारे के सारे नंबर डेसिमल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इंटीजर्स एक कंप्लीट नंबर होता है जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, यानी कि वैसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ क्या हो, जीरो हो, जीरो को छोड़ के और कोई डिजिट ना हो। ठीक है, जैसे कि मैं -5 लिखता हूँ या फिर 4 लिखता हूँ, तो इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4.0, और इस -5 को क्या लिख सकता हूँ, -5.0। ठीक है, तो डेसिमल के बाद अगर जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो हो, तो वो इंटीजर माना जाएगा। डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं हो तब भी वो इंटीजर माना जाएगा। इंटीजर एक कंप्लीट नंबर है, एक होल नंबर है। ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो हम डेसिमल नंबर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो 3 टाइप के डेसिमल के एग्जांपल्स वहां पे लिखे हुए थे। ठीक है, 1.25, 1.3333 सो ऑन, 1.765483 सो ऑन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये देखिए। पहला नंबर जो है वो डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, सर्टेन डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, दैट इज, इसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि राइटिंग पैड पे अभी हाथ नहीं बैठ पाया है, इसीलिए लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। धीरे धीरे जो है हाथ बैठ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल थोड़ी सी राइटिंग के साथ एडजस्ट करेंगे। अगला जो एग्जांपल है 1.333, यानी यहाँ डिजिट्स टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इस ऐसे डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और तीसरा जो एग्जांपल है 1.7675823, ये जो है ना तो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना ही डिजिट टर्मिनेट हो रहे हैं। वैसे डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए, पहले दो कैटेगरी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको हमने कहा है रेशनल नंबर। ठीक है, और जो सबसे आखिरी टाइप है ये है इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर
ये डेसिमल नंबर के ही टाइप्स होते हैं। रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 1.373737 शो ऑन। आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 1.476476 1.58945894 एंड सो ऑन, ठीक है। 1.59485894 डैश डैश डैश, ठीक है। चलिए ये चारों नंबर्स को देखिए, यहाँ पे जो है 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिजिट का जो ऑर्डर है पहले 3 फिर 7 फिर 3 फिर 7 फिर 3 फिर 7। अगली जो रिपीटेशन है 4764 476 476 476, यानी 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन डिजिट का सीक्वेंस क्या है, सेम है। वो पहले 4 आया फिर 7 फिर 6 फिर पहले 4 फिर 7 फिर 6 फिर पहले 4 फिर 7 फिर 6। तीसरा जो एग्जांपल है 5894 फिर 5894 एंड सो ऑन, यानी 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। चौथा एग्जांपल देखिए 5948 5894, जहां डिजिट तो सेम है लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिपीटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिपीटेशन जो है वो सेम नहीं है, इज नॉट सेम। बाकी के जो 3 एग्जांपल्स हैं इसमें ऑर्डर ऑफ रिपीटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिपीटेशन सेम है, ऑर्डर ऑफ रिपीटेशन सेम इज सेम, ठीक है। जो डिजिट्स का ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन चौथा एग्जांपल जो है यहाँ पे डिजिट सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। इज इट अ रेशनल नंबर? नो, it is not a rational number. This is not a rational number. और लेकिन ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो डिजिट्स रिपीट करे लेकिन सेम ऑर्डर में रिपीट होना चाहिए तभी रेशनल नंबर होगा। सेम ऑर्डर नहीं है तो उसे रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे कि लास्ट वाला एग्जांपल आपने देखा 5948 डिजिट, इसमें भी 5948 है, 5948 तो इसमें भी है, लेकिन ऑर्डर क्या है, चेंज हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि रेशनल नंबर को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं करते हैं, उनका कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता है। यानी कि ये 7 देखिए, यहाँ पे 7 आया फिर 7 आया फिर 7 अगली बार कब आएगा हमें नहीं पता, तो इसी को कहते हैं ऑर्डर जो है वो रिपीटेशन का डिफाइन नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं उनमें रिपीटेशन के ऑर्डर डिफाइन होते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को नोट्स में मेंशन किया गया है। डेसिमल नंबर का 3 क्लासिफिकेशन जो था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिजिट्स जो है टर्मिनेट्स कर जाते हैं डेसिमल प्लेसेस के बाद, एग्जांपल यहाँ पे है। और नॉन टर्मिनेटिंग में डिजिट्स जो है टर्मिनेट तो नहीं करते हैं लेकिन सर्टेन डिजिट या डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं फिक्स्ड ऑर्डर में, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे है आपके सामने। और नॉन टर्मिनेटिंग में तो इन दोनों को हमने क्या कहा है मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हमने कहा है रेशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि नंबर सिस्टम को क्लासिफिकेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, रियल और इमेजिनरी। फिर रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, डेसिमल और इंटीजर्स। और डेसिमल को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
चलिए अब इंटीजर्स की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उसी चीज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। इंटीजर्स को क्लासिफिकेशन का अलग अलग बेसिस है। पहला जो बेसिस है वो नंबर लाइन पे जो है नंबर्स किस साइड आते हैं, यानी जीरो के राइट साइड में नंबर्स हैं या जीरो के लेफ्ट साइड में है। जीरो को हमने रेफरेंस माना है और जीरो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो जीरो के राइट साइड में जो भी नंबर्स होंगे नंबर लाइन पे वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, और जीरो के जो लेफ्ट साइड में होंगे वो निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, सॉरी, इधर निगेटिव इंटीजर्स होगा और इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा चीजें समझ लीजिए कि नंबर लाइन पे आप कहीं भी हो, अपने प्लेस से अपने राइट में जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, आप जहां हैं उधर से अगर लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, कहीं भी हो, डजेंट मैटर आप पॉजिटिव साइड पे हो या निगेटिव साइड पे हो। मान लीजिए आप निगेटिव साइड पे हैं इधर, और इधर से अपने राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इधर जो वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो इधर जो वैल्यू मिलेगी वो आपको छोटी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मान लीजिए यहाँ -2 है और यहाँ -4 है। ठीक है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। आप अगर यहाँ खड़े हैं अपने राइट साइड जा रहे हैं, मीन्स 2 से 4 की तरफ वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर आप यहाँ खड़े हैं राइट साइड जा रहे हैं, -4 से -2, -2 इज ग्रेटर देन -4, वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन वही अगर आप -2 पे खड़े हैं और लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वैसे ही अगर आप 4th पे खड़े होंगे और इधर जाएंगे वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आप कहीं भी खड़े हों, जब आप मूव करते हैं नंबर लाइन पे अपने राइट साइड तो वैल्यू बढ़ती है, और जब आप अपने लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो वैल्यू घटती है। ठीक है, तो इंटीजर्स का हमने क्लासिफिकेशन 3 क्लासिफिकेशन किया, नेगेटिव इंटीजर्स, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। और जब इस पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, वही चीजें यहाँ लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स along with जीरो आर also said to be whole number। ठीक है, जो अनदर क्लासिफिकेशन है इंटीजर्स का वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। 2 से डिविजिबल अगर है तो उसे हम इवन इंटीजर्स कहते हैं, और 2 से डिविजिबल नहीं है उसे हम ऑड इंटीजर कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़े तो और भी क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास नंबर्स के। ठीक है, तो फैक्टर जिस नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे, अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 तो होगा ही होगा, हर एक नंबर का फैक्टर होता है 1, और नंबर इटसेल्फ, अगर नंबर, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन होता है नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो है एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था। इसी ईयर 2020 मार्च वाले पेपर में मैथ में तीनों सेट में क्वेश्चन था कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर हैव, और ऑप्शन था सही आंसर कि 2 फैक्टर्स। ठीक है, 1 से 50 तक जो है आपके पास 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी 1 to 15 कितना, 15, और 50 to 100 कितना, 10। ठीक है, कितने, 10। अब आपको याद कैसे रखने हैं, तो आप देखोगे 1 से 10 के बीच जो है, 1 से 10 के बीच 4 होते हैं, 10 से 20 के बीच 4 होते हैं, 20 से 30 के बीच 2 होते हैं,
30 to 40 2 होते हैं, 40 to 50 3 होते हैं, 50 to 60 2 होते हैं, 60 to 70 2 होते हैं, 70 to 80 3 होते हैं, 80 to 90 2 होते हैं और 90 to 100 1 प्राइम नंबर्स होते हैं। इन सबको आप ऐड कर लीजिए, देखिए 25 आ रहा है क्या, 4 + 4 8 + 2 10 12 15 15 2 17 19 22 24 और 1 25। ठीक है, तो इस तरह आप ब्रेक करके याद रखेंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि अगर आपसे प्राइम नंबर पूछा जाता है तो आपको कम से कम याद रहेगा कि 70 to 80 के बीच 3 नंबर होते हैं, तो आपको 3 पे ही फोकस करना है। और जनरली प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 7 3 और 9 इन्हीं नंबर से एंड करते हैं। तो आपको हर एक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर को चेक करना है, सारे नंबर्स को चेक नहीं करना। आप जितने भी नंबर्स देख लो 1 7 3 9 से एंड हो रहे हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। ठीक है, और 2 से रिलेटेड एक कंसेप्ट है कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। जितने भी इवन नंबर हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी होता है। तो अगर अगली बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इससे ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए बच्चे को। नंबर सिस्टम से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी कंपोजिट होने के लिए एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 2 को अगर छोड़ दे तो। इसके बाद जो है हमारे पास नंबर वो को प्राइम नंबर्स हैं और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, माइनर डिफरेंस है। को प्राइम नंबर्स होते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड को प्राइम, यानी कि 2 प्राइम नंबर का सेट। ठीक है, 2 प्राइम नंबर आप लिख दो, वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्राइम होना चाहिए और ये भी प्राइम होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों नंबर होंगे तो ये होंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, और को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 को छोड़ के उन दोनों नंबर्स के बीच और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन रिलेटिवली प्राइम जो है वैसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, तो आप कहेंगे कि यहाँ भी तो HCF 1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो 2 नंबर्स होंगे ना, वो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स ही हो दोनों के दोनों। देखिए ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, और इन दोनों का अगर आप HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, HCF 1 आएगा। ठीक है, जैसे कि आप ले लें 9 और 25। 9 और 25 इन दोनों का जब आप निकालेंगे तो 9 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और 25 भी कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच 1 को छोड़कर और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो रिलेटिवली प्राइम होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हो। रिलेटिवली प्राइम होने के लिए ये जरूरी है कि उन दोनों नंबर्स का HCF 1 होना चाहिए, लेकिन को प्राइम होने के लिए ये कंपलसरी है कि दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ऑल को प्राइम नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम बट ऑल रिलेटिवली प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी को प्राइम, यानी कि सारे के सारे को प्राइम नंबर्स रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं, लेकिन सारे रिलेटिवली प्राइम को नंबर्स होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, 1 जो होता है 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, राइट अ नंबर विच हैज ओनली 1 फैक्टर, और आंसर आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर कहता है कि नंबर्स के एटलीस्ट 2 फैक्टर हों, एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों ही, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 2, यानी कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों तो प्राइम नंबर है, और 2 से ज्यादा हो जाए तो कंपोजिट नंबर है। तो 1 के पास सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है, इसलिए 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका नंबर सिस्टम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने नंबर सिस्टम के बारे में कवर कर लिए हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि आपको जो भी कंटेंट मिलेगा बढ़िया तरीके से मिलेगा और डिटेल एनालिसिस के साथ मिलेगा। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे क्लास को देखने के बाद, क्योंकि आपके समय बहुत ही कॉस्टली है और उस टाइम को मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप वैसे वीडियो देखकर बर्बाद करें जिससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिले। तो इस चीज की गारंटी है कि जब भी आप हमारे चैनल पे जो भी वीडियो देखेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा भी होगा पहले और आज भी आपने पढ़ा होगा। आप डिफरेंस खुद ही देख लीजिएगा कि पहले आपने जो नंबर पढ़ा था वो और अभी आपने जो नंबर पढ़ा था वो, उस दोनों में कितना डिफरेंस है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में सारे नंबर्स आप लिंक हो चुके होंगे और आप आज के बाद से नंबर्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।